हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टोटल 5 नीट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर से। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉम्पोजिशन ऑफ, एक सेकेंड, द कॉम्पोजिशन ऑफ, क्या हो रहा है? ओ हाँ, ठीक है। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ टू इक्वल पीरियड्स, दोनों का पीरियड सेम है। पीरियड सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक है, राइट एंगल पे है, मतलब एक अगर एक्स है तो दूसरा वाई है। ठीक है, एक एक्स है तो दूसरा क्या है, वाई है। दोनों राइट एंगल पे हैं और दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है पाई का। तो अगर मान लो एक्स इक्वल्स टू एक हो गया है ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरा क्या होगा, तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ओमेगा टी को क्यों रखा, क्योंकि पीरियड सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो इसमें क्या मिलेगा, देखो ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब वैल्यू कितना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं तो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसमें एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी मिला और y इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस ए साइन ओमेगा टी, इस टाइप का मिला। तो साइन ए साइन ओमेगा टी जो है उसका वैल्यू क्या है, x है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स मिला ना। इसमें मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ए साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, x है, तो इसको यहाँ पे पुट किया, क्या मिला, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। मतलब कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप के पे बन गया। ठीक है, विद नेगेटिव स्लोप, 45 डिग्री नेगेटिव स्लोप है इसका। ठीक है, 45 डिग्री नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज स्लोप है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और पासिंग थ्रू द ऑरिजिन तो होगा ही, क्योंकि जनरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें c नहीं है तो ऑब्वियसली इसके थ्रू जाएगा, ऑरिजिन के थ्रू। तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इसमें एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन और विद ए स्लोप ऑफ नेगेटिव 45 डिग्री। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस की ओर, एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स क्या होगा, देखो ये एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है ना, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा सिंपली, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा। बाकी तो सारा टर्म्स यहाँ पे ए जैसे कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल तो होगा ही नहीं। कॉस कैसे होगा, फोर्स पे कॉस कैसे होगा, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसमें ये क्या दिया गया है, मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस की ओर और एग्जीक्यूट कर रहे हैं एस एच एम, तो फोर्स इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस की ओर मूव किया, मान लो ऐसे गया। ठीक है, ये एस एच एम परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आ रहा है कि ये होगा क्या, तो इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये ए कॉस ओमेगा टी होता, मतलब टाइम का फंक्शन होता, तब वो सही होता, लेकिन टाइम का तो वो फंक्शन नहीं है ना, तो वो कैसे सही होगा। तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस साइन नहीं है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स होता है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये 2007 पे आया गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका काइनेटिक एनर्जी ये है। ठीक है, जिसका काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, इज इक्वल्स टू के नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो जब टाइम जीरो है मान लो, तब तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। जब टाइम इसका जीरो होगा तब क्या होगा, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों ऐसा है सर, क्योंकि इसमें देखो, इसमें टाइम जीरो अगर हम पुट करें तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा, कॉस का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, कॉस का वैल्यू 1 ही तो मैक्सिमम होता है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली के नॉट होगा। और अगर टाइम का वैल्यू मतलब मीन पोजीशन, ये कहाँ पे हुआ फिर, ओके ठीक है, के नॉट हम काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को मिला, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मिनिमम इस जगह पे, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एसएचएम का, ध्यान से, कोई भी एसएचएम का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है, मतलब जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है वहां पे काइनेटिक का वैल्यू मैक्सिमम होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का पैटर्न है,
ये पोटेंशियल एनर्जी का पैटर्न है, और दोनों का सम करके हमारा ये लेयर मिलता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक जीरो हो जाता है, जहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है वहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक मैक्सिमम हुआ तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टोटल एनर्जी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर केस के लिए जब टाइम जीरो था। तो जब टाइम जीरो था तब टोटल एनर्जी सर कितना होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ेंगे पोटेंशियल एंड काइनेटिक को, तो के नॉट प्लस जीरो दैट इज के नॉट हो जाएगा। तो इसमें के नॉट क्या है, के नॉट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी पूछे थे ना, तो के नॉट होगा इसका टोटल एनर्जी। इन दो ऑप्शन पे दिख रहा है, किस पे किस पे, तो इस पे और इस पे, तो इन दोनों में कोई एक सही होगा। अभी देखो और एक पूछे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना, ये पूछे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज ध्यान दो, जहां पे काइनेटिक मैक्सिमम हो रहा था उस जगह पे पोटेंशियल क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। जहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है वहां पे काइनेटिक जीरो हो जाता है, लेकिन टोटल एनर्जी तो कौन भी होगा क्योंकि एसएचएम मोशन है, राइट। तो अगर हम टोटल एनर्जी हम लोगों को मान लो मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मतलब के नॉट मिल गया, मान लो टोटल एनर्जी हम लोगों को कितना मिला, दैट इज के नॉट। जैसे पहले हम लोगों को ये वाला चीज कैसे मिला, ये वाला चीज तब मिला जब काइनेटिक को मैक्सिमम किए थे, पोटेंशियल को मिनिमम किए थे। अभी भी सेम चीज करेंगे लेकिन उल्टा, काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम लेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम लेंगे सर, तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू जीरो हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को चाहिए, इसका वैल्यू के नॉट है, तो पी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, दैट इज के नॉट। सिंपल सा मैटर है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि के नॉट एंड के नॉट जो है ये दोनों क्या है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, एक टोटल एनर्जी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो कितना क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इतना तक हम, 1 2 3 डिस्कस, 4 5, ये 5 तक जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग, एक लॉन्ग स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, जब एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, जब 2 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच किया गया है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी यू है। अगर उसको स्ट्रेच करते हैं 8 सेंटीमीटर तो पूछे हैं कि तब इसका एनर्जी, नया एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो देखो u और x के बीच में रिलेशन क्या है, तो u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो दैट इज हाफ इन, मतलब u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे u इनिशियल बाई u फाइनल अगर करते हो तो x इनिशियल बाई x फाइनल करना होगा। अभी x इनिशियल 2 सेंटीमीटर था, x फाइनल 8 सेंटीमीटर था, तो 1/4 हो जाएगा। u इनिशियल का वैल्यू u था, हम लोगों को फाइनल वैल्यू चाहिए, तो 1/4, तो uf का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4u, 4 गुना बढ़ जाएगा, जो पहले था u उससे 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, बस इतना ही। नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के लिए, अब हम टोटल इसमें 60 to 65 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा तुम लोगों को ऑसिलेशन जो चैप्टर है ना, ऑसिलेशन का प्लेलिस्ट जो है उसमें थियोरी प्लस न्यूमेरिकल सारा कुछ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया गया है क्वेश्चन पे, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, जो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स, कहाँ पे, x1 और x2 पे, 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे मान लो 2 पॉइंट, यहाँ पे x1 है इधर और इधर x2 है, क्या कर रहे हैं, SHM परफॉर्म कर रहे हैं। द इक्विलिब्रियम पोजिशन बींग ओ क्या है, इक्विलिब्रियम पोजिशन है। द पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड कितना आसान क्वेश्चन है, हाँ कितना आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल देखो ऐसे अगर वाइब्रेट करे, ऐसे अगर मान लो जैसे ये तो पेंडुलम का केस हो गया ना, ये तो पेंडुलम का केस हो गया कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर से इधर जा रहा है, तो इन 2 पॉइंट के बीच में वो ऑसिलेट हो रहा है। तो ये 2 अगर पॉइंट के बीच में कहीं पे ऑसिलेट हो रहा है तो इसका पोटेंशियल ग्राफ क्या होता है, SHM ही तो है ना, तो ऐसे होगा, ये पोटेंशियल का ग्राफ होगा, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिलेगा, x1 पे, इधर x2 पे मैक्सिमम पोटेंशियल, और जहाँ पे मीन पोजीशन है वहाँ पे तो पोटेंशियल भी मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। हाँ अगर काइनेटिक का पूछते, ये पोटेंशियल का है, बट अगर काइनेटिक का पूछते तब इसको रिवर्स कर देते, मतलब इस टाइप का उल्टा कर देते, ये काइनेटिक का ग्राफ है,
ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक का। ये किसका ग्राफ है सर, पोटेंशियल एनर्जी का। हम लोगों को क्या पूछे थे सर, पोटेंशियल एनर्जी पूछे थे। कौन सा आंसर सही होगा सर, ऑप्शन बी। बस तो 5 क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व किए हैं। अगर कुछ डाउट हुआ फिर भी तो एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।